बच्चों, आपको लास्ट सेशन जो था मेरा अमाइनो एसिड्स पे था। आई होप कि आपने अच्छे से सारे अमाइनो एसिड्स याद कर लिए होंगे। साथ में आपने जितने भी अमाइनो एसिड्स के 20 अमाइनो एसिड्स थे, एसेंशियल अमाइनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, वो भी सब पढ़ लिए होंगे। ये हमारा कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन है। अमाइनो एसिड के बाद हम प्रोटीन पढ़ेंगे एंड देन आफ्टर हम कार्बोहाइड्रेट्स पे जाएंगे, है ना। ये इतना हमारा हो गया था। देन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ये बोलता है, यू हैव ऑलरेडी रीड दैट प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ, क्या है हमारे प्रोटीन्स? पॉलीमर्स ऑफ प्रोटीन्स हमारे पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स एंड दैट वी नो वेरी वेल, है ना। एंड दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड क्या बना है, कैसे बनता है, ये हम सीखने वाले हैं, है ना। तो बेसिकली अगर दो अमाइनो एसिड को हम जोड़ेंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे जो इन्होंने जोड़ के बताया है वो ग्लाइसाइन और एलेलाइन को जोड़ा है। मैं आपको जो पेप्टाइड बॉन्ड बना रही हूँ वो सिंपल अमाइनो एसिड को जोड़ के सिखा रही हूँ। तो पहले इसको देख लीजिए, फिर हम उस पर चलेंगे। यहाँ तक तो हमारा हो गया था, है ना। तो चलिए हम पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं सिंपल। आप सबको मालूम है अमाइनो एसिड का फॉर्मूला मैंने आपको तब भी बोला था कि कार्बन के ऊपर 4 वैलेंसी होती है और इन 4 वैलेंसी पे एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, दूसरी तरफ अमाइनो ग्रुप होता है, तीसरा इसमें R ग्रुप होता है, चौथा H होता है। डन। ये हमारा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप आपस में साइमल्टेनियस लगे रहते हैं, इसलिए इसको अल्फा अमाइनो एसिड बोला जाता है ना। तो ये आपको मालूम है, अच्छे से हम पढ़ चुके हैं। अब इसी की जगह इसको ग्लाइसिन बना दिया जाए, इसे एलेलाइन बना दिया जाए, वेलाइन बना दिया जाए, एसिलुसाइन बना दिया जाए, इट्स अप टू अस व्हाट यू वांट टू मेक। डन। तो अब इसको अपन ले लेते हैं, इसको ओपन करना सीखते हैं हम, है ना। तो चलो ओपन करते हैं। कैसे ओपन करेंगे? इस H को मैं इधर ले आऊं और R को ऊपर ले जाऊं। आपको अल्फा अमाइनो एसिड अच्छा आपने पढ़ा, तो हमने क्या पढ़ा कि ये कैसे होते हैं, जल्दी बताइए। ये हमारे लीवो रोटेटरी होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अमाइनो ग्रुप किधर होता है बच्चों? इधर। वेट अ मिनट, अमाइनो ग्रुप किधर लगा होता है बच्चों? इधर। सो मैं इसको H2N लिख देती हूँ, है ना। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप इधर लिख देती हूँ और H इधर लिख देती हूँ और R इधर लिख देती हूँ। सो ये है हमारा बेसिकली अल्फा अमाइनो एसिड। ये भी है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये लीवो रोटेटरी है, लीवो रोटेटरी। ठीक है, डन। देन अब अपन इसको ओपन करते हैं। तो देखो मैं क्या करूँ यहाँ पे, पहले क्या हमारा अमाइनो है, ये लिखूं। तो देखो इसको लिखती हूँ H2N, देन C, देन यहाँ पे H आ जाएगा नीचे और यहाँ पे R, देन आपका हो जाएगा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप ओपन करो, C डबल बॉन्ड O, है ना, और इधर OH यानी अल्कोहलिक ग्रुप प्लस दूसरा ऐसे ही सेम एज इट इज जोड़ दो H2N। अच्छा, अब इस 2 को भी ओपन कर देती हूँ। देखो क्योंकि हमको वाटर को रिमूव करना है यहाँ से, तो एक कैसे ओपन करेंगे? इसको ओपन करने के लिए N लिखूं मैं और यहाँ पे एक H लिख देती हूँ और यहाँ पे भी एक H लिख देती हूँ। या एक और तरीका है मेरे पास, देखो कैसे लिखती हूँ मैं, क्योंकि मुझे H चाहिए सीधे सीधे स्ट्रेट, तो मैं यहाँ एक H लिखूँ, यहाँ एक N लिखूँ, यहाँ पे एक H लिखूँ। डन, हो गया NH2। देन यहाँ पे क्या कर दूँ? सीधे यहाँ पे C, यहाँ पे आप R कर दो, रिवर्स कर दो, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। देन इसके बाद COOH। अब मेरा वाटर रिमूव होगा, देखो कहाँ से होता है, हुआ ये वाटर, है ना, -H2O कर देंगे। तो अब इनको जोड़ो, कैसे जोड़ेंगे देखो, दोनों को जोड़ू, वाटर हटा दूं, तो देखो क्या बना, H2N एज इट इज लिख रही हूँ, अच्छे से देखना है ना, CRH, देन C डबल बॉन्ड O, सिंगल N, देन H, देन आपका C, यहाँ पे H था, यहाँ पे R, यहाँ पे COOH बन गया। पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ बना? अब क्वेश्चन उठता है, मैडम पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ बना वो बताओ आप, तो बाकी चीजें तो बाद में मैम, पहले पेप्टाइड बॉन्ड बताइए। दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन
हाइड्रोजन। यही क्या है मेरा पेप्टाइड बॉन्ड। डन। कैसे बना दो अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड, आ गया ना अच्छे से। मैंने केवल इसमें रिमूवल ऑफ वाटर किया, तो बस आपको भी यही करना है बच्चों, है ना। तो चलिए अब देखते हैं इनने किसके बीच में बनाया है। डन। चलिए अब देखते हैं, ये इन्होंने क्या लिया, यहाँ पे ग्लाइसिन लिया। तो देखो इन्होंने क्या किया, CH2, यानी आप इसको सोचो यहाँ पे क्या होगा C, यहाँ R पे भी एक H और नीचे एक H, तो ये क्या बन गया, यहाँ पे क्या था, मैंने अभी आपको लिख के बताया NH2, और यहाँ पे क्या है COOH, तो ये दो H हो गए, तो यहाँ पे इनने CH2 लिख दिया, यानी R की पोजीशन पे यहाँ पर क्या हो गया H, यही ग्लाइसिन है बच्चों, है ना। और फिर देखो दूसरे वाले का क्या जोड़ दिया, एलेलाइन का CH3, यानी यहाँ पे क्या होगा, एक C पे R, ये R नीचे है, तो इस R के प्लेस पे इन्होंने क्या जोड़ दिया CH3, और H तो था ही इसके पास बच्चों, है ना। तो यहाँ पे ये क्या बन गया एलेलाइन। तो जब इन दोनों को जोड़ा, रिमूवल ऑफ वाटर किया, तो डेफिनेटली हमारा ये बॉन्ड बना, और यही है हमारा क्या पेप्टाइड लिंकेज और पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है। केमिकली पेप्टाइड लिंकेज इज एन अमाइड। क्या है ये अमाइड, व्हाट इज दिस, अमाइनो एसिड का अमाइड, अमाइनो ग्रुप क्या बन गया अमाइड। बॉन्ड कैसा है पेप्टाइड लिंकेज, और कैसा है ये अमाइड है, फॉर्म्ड बिटवीन कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप के बीच में बनता है। डन। तो ये क्या है मेरा अमाइड। द रिएक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सिमिलर और डिफरेंट अमाइनो एसिड। अब देखिए सिमिलर मैंने आपको सिमिलर का बना के बताया, अब ये डिफरेंट है, ये ग्लाइसिन है और ये एलेलाइन है, तो इन दोनों के बीच में भी बन सकता है। प्रोसीड्स थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ अमाइनो ग्रुप of one molecule with the carboxyl group of the another. Done. This result is the elimination of water molecule and the formation of a peptide bond. Elimination of water molecule होगा तब peptide bond बनेगा. The product of the reaction is called dipeptide. अब भाई ये जो प्रोडक्ट बना ये क्या बना है, डाइपेप्टाइड बना है। डाइपेप्टाइड यानी दो पेप्टाइड, दो अमाइनो एसिड के बीच में एक बॉन्ड बना, तो इसको हम डाइपेप्टाइड बोलेंगे। अब अगर मैं तीसरा और जोड़ दूं तो ट्राइपेप्टाइड हो जाएगा, चौथा और जोड़ दूं तो टेट्रापेप्टाइड हो जाएगा, बिकॉज इट इज मेड अप टू 2 अमाइनो एसिड, दो अमाइनो एसिड के बीच में बना, इसलिए ये डाइपेप्टाइड। यानी ये एक बॉन्ड से नहीं गिनना, ये एक अमाइनो एसिड, ये दूसरा, तो क्या बना डाइपेप्टाइड। For example, when carboxylic group of glycine combines with the amino group of alanine, we will get dipeptide यानी glycyl alanine. Done? तो डाइपेप्टाइड याद रहेगा ना, इसको मोनोपेप्टाइड मत लिखिएगा, है ना, दो के बिना तो बनेगा नहीं, ये आप भी जानते हैं अच्छे से। If a third amino acid combines to a dipeptide, अगर तीसरा भी जोड़ दूं तो it is ट्राइपेप्टाइड, चौथा जोड़ूंगी तो टेट्रापेप्टाइड, पांचवा जोड़ूंगी तो पेंटापेप्टाइड, और छठा जोड़ूंगी तो हेक्सापेप्टाइड रिस्पेक्टिवली। डन। व्हेन द नंबर ऑफ सच अमाइनो एसिड इज मोर देन 10, अगर ये मोर देन 10 हुए, अब देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ये अमाइनो एसिड मोर देन 10 हुए, मोर देन 10, देन इट इज, जो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा वो कहलाएगा पॉलीपेप्टाइड्स, यानी मोर देन 10 है तो पॉलीपेप्टाइड। और अगर किसी पॉलीपेप्टाइड के पास मोर देन 100 अमाइनो एसिड रेसिड्यू हुए और इनका मॉलिक्यूलर वेट हायर हुआ, कितना, देन 10,000 म्यू से, देन इट इज कॉल्ड अ प्रोटीन। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि एक प्रोटीन बनाने के लिए कितना चाहिए पॉलीपेप्टाइड, मोर देन 100, एक पॉलीपेप्टाइड तो मोर देन 10 है बेटा, और दूसरा प्रोटीन कहाँ होना बनेगा, जब इस पॉलीपेप्टाइड के अंदर मोर देन 100 अमाइनो एसिड रेसिड्यू होंगे और उसका मॉलिक्यूलर मास हायर देन 10,000 में होगा, तभी ये प्रोटीन कहलाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा अच्छे से, है ना, डेंजर है ये। तो चलो मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, हाईलाइट करूँ, तो ये इंपॉर्टेंट है ये, है ना, इसको अच्छे से करिएगा। ये आपके स्टेटमेंट क्वेश्चन में आता है, इसलिए मैं आपको एक एक चीज बिल्कुल एनसीईआरटी से, और अभी जब क्वेश्चन करवाऊंगी तब आप देखिएगा कितने अच्छे से आपके क्वेश्चन लगने वाले हैं, अगर आपने मेरे कहे अनुसार पढ़ाई करी तब, है ना, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन लगाने के लिए टॉपिक याद होना कंपलसरी होता है। However, the distinction between a polypeptide and a protein is not very sharp. Polypeptides with fewer amino, अब क्वेश्चन ये उठता है क्या कि कम अमीनो एसिड वाले को हम पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन नहीं बोलेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है, तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है,
फ्यूअर अमाइनो एसिड्स वाले को भी हम प्रोटीन बोलेंगे। और कॉमन एग्जांपल इन्होंने इंसुलिन का दिया जिसके पास 51 अमाइनो एसिड्स हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन 51 अमाइनो एसिड्स हैं और ये भी आपका कैसा है, प्रोटीन ही है। डन। देखो यहाँ लिखा है पॉलीपेप्टाइड्स विद फ्यूअर अमाइनो एसिड्स आर लाइकली टू बी कॉल्ड प्रोटीन्स, है ना, if they ordinarily have a well defined conformation of a protein। तब डन। तो ऐसा मत सोचिएगा कि कम वाले के पास नहीं होगा, होगा, जरूर होगा। नाउ प्रोटीन into two types of basis of their molecular shape, एक होगा फाइब्रस प्रोटीन और दूसरा होगा ग्लोबुलर प्रोटीन। तो फाइब्रस प्रोटीन, फाइबर आपको नाम ही बता रहा है, लॉन्ग लॉन्ग फाइबरलेस स्ट्रक्चर्स होने वाले। सो पॉलीपेप्टाइड चेन्स कैन रन पैरेलल एंड आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। तो इंसुलिन का स्ट्रक्चर मालूम है आपको, क्लास 12th में है ही, आप बायो पढ़ ही रहे हैं, तो इंसुलिन का स्ट्रक्चर वहां से निकाल के ले आइए। उसके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड से बॉन्डिंग होती है। तो क्या बोल रहा है, ऐसा पॉलीपेप्टाइड चेन जो हेल्ड टुगेदर हो जाए, किससे, हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड से, देन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे। और यही फाइबर लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाएंगे, फाइब्रस प्रोटीन। तो ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, अच्छे से याद कर लीजिएगा, insoluble fibers insoluble in water, done। then common example देखिए, केराटिन, है ना, प्रेजेंट इन हेयर्स में प्रेजेंट मिलेगा, वूल में मिलेगा, सिल्क में मिलेगा, एंड मायोसिन प्रेजेंट इन मसल्स। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, है ना, मायोसिन, एक्टिव इनएक्टिव सब पढ़ा है ना, याद है ना, अच्छे से याद कर लीजिए इसको। देन ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ग्लोबुलर प्रोटीन बोलता है अगर उसमें इनसॉल्युबल इन वाटर है तो इट इज सॉल्युबल इन वाटर होगा, हमेशा याद रखिएगा, अपोजिट चलेगा, सॉल्युबल इन वाटर। और ये ग्लोबुलर है यानी गोल गोल स्ट्रक्चर होंगे, ऐसे 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 स्फेरिकल स्ट्रक्चर होंगे, है ना। दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट्स व्हेन द चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स कॉइल अराउंड टू गिव अ स्फेरिकल शेप। ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन होगी वो आपस में बच्चों ऐसे कॉइल होगी कि हमको गोल 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 यानी स्फेरिकल शेप दे देगी। These are usually soluble in water. Insulin and albumins are common examples of globular protein. मैंने आपको वहां बोला कि उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, है ना, लेकिन एग्जाम्पल किसके अंदर आएगा, इंसुलिन। अगर यहाँ इंसुलिन है तो डाइसल्फाइड बॉन्ड से तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, है ना। तो ये आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। Then structure and shapes of proteins can be studied at 4 different levels. अब हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को 4 डिफरेंट लेवल पे पढ़ेंगे। पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, तीसरा है टर्शरी और चौथा है क्वाटरनरी, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। इनकी स्ट्रक्चर भी दिए, देखो ये सारे स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं और इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डन। तो चलिए पढ़ते हैं। तो पहला है हमारा प्राइमरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ये बोलता है कि बेसिकली इसके पास 1 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन होगी। हर इस पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपको नीट का एग्जाम देना है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या बोलता है, देखो अ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन होगी। देख लिया डिफरेंस आपने। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या बोलता है, 1 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स होगी, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या बोलता है, लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन होगी। तो पहले तो ये डिफरेंस देखिए, है ना। दूसरा डिफरेंस देखिए, ईच पॉलीपेप्टाइड इन अ प्रोटीन हैज अमाइनो एसिड linked with each other in a basic or specific sequence, and it is this sequence of amino acids said to be primary structure of that protein। तो ये बिल्कुल सिंपल वाला है, आपको मालूम है कि अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा है, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेगा, बस ये आपस में जुड़ते जाएंगे और प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बना लेंगे, है ना। तो ये सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स क्रिएट्स अ डिफरेंट प्रोटीन, यही इसी का सीक्वेंस डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन बना देंगे। डन। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर तो बहुत ही सिंपल है, बट अगर मैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे आऊंगी बच्चों, तो ये बेसिकली मैंने बोला आपको लॉन्ग पेप्टाइड, लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब इसमें होगा क्या, इसमें ये होगा बच्चों कि ये 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाएगी, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाएगी। कैसे, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। अगर अल्फा है तो क्या होगा, इसके राइट साइड में OH ग्रुप होगा, और अगर बीटा है तो क्या होगा, इसके लेफ्ट साइड में OH ग्रुप होगा। ये जब आप कार्बोहाइड्रेट अभी पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। सो अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स यानी इसके 2 टाइप के स्ट्रक्चर होंगे। तो ये देखिए, ये अल्फा हेलिक्स है और ये वाला देखिए ये बीटा हेलिक्स है। डन। तो देखते हैं ऐसा इसने क्यों बोला।
इसने ये इसलिए बोला कि ये बोलता है कि ये बेसिकली रेगुलर फोल्ड करता जाएगा। तो जब ये रेगुलर फोल्ड करेगा तो कौन चीज फोल्ड करेगी बच्चों? इसकी बैकबोन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड करेगी। अब अगर ये डीएनए का स्ट्रक्चर मैं मान लूं, आपको डीएनए जैसा स्ट्रक्चर ही दिख रहा है ना बच्चों, है ना, ऐसे 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 डीएनए का कैसा होता है? ऐसे। बट ये डीएनए का स्ट्रक्चर तो है नहीं, है ना, नहीं है ना, लेकिन उसके बाद भी सब कुछ है। क्यों? क्योंकि आपस में जोड़ रहे हैं, ये ऐसे दिख रहा है जैसे उसका स्ट्रक्चर है। तो ये बोल रहा है इसकी बैकबोन, ये है इसकी बैकबोन। ये बैकबोन ऐसे फोल्ड होगी कि कार्बोक्सिलिक और अमाइनो ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्डिंग होगी। यानी ये कैसा है? ये बैकबोन है। बैकबोन ऐसे ट्विस्ट करेगी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपका ये रहा कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये रहा अमाइनो ग्रुप, इसके बीच में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी। तो जब इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड बीच में अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में आ जाए, जब ये ट्विस्ट करे, रेगुलर फोल्ड करे, है ना, तब ये क्या कहलाएगा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब बच्चों अल्फा हेलिक्स का इनने ये बोला कि सेम चीज हो रही है, लेकिन कब होगी अल्फा हेलिक्स में? जब ये राइट साइड से मुड़ेगा, राइट हैंडेड स्क्रू करेगा, यानी जब ये सीधी तरफ से मुड़ेगा, राइट हैंडेड यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, याद रखिएगा। तो राइट हैंडेड साइड से जब मुड़ेगा, क्योंकि राइट हैंड पे क्या होगा? इसके OH ग्रुप होगा। इस तरीके से जब ये घूमेगा तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड अपनी बॉन्डिंग बना लेगा। डन। लेकिन अगर यही बीटा प्लेटेड होगा बच्चों तो क्या होगा? इसने बोला इसको पूरा अच्छे से स्ट्रेच कर दो, लंबा स्ट्रेच कर दो। तो देखो, बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ ऑल पेप्टाइड चेन्स आर स्ट्रेच्ड आउट मैक्सिमली एक्सटेंशन, मतलब पूरा अच्छे से खींच दो। खींचने के बाद इसको ऐसे ऐसे धीरे धीरे लेटा दो। आप जब धीरे धीरे लेटाओगे तो ऐसे इस तरीके से फोल्डिंग्स बन जाएंगी। ये पहली फोल्डिंग, ये दूसरी फोल्डिंग, ये तीसरी फोल्डिंग। इन फोल्डिंग के बीच में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बॉन्ड बन जाएगा। यानी अगर इसका ये होगा तो इसका ये अमाइनो ग्रुप होगा। डन। तो ये देखो इस फोल्डिंग के बीच में बन रहा है, यानी दो और तीसरी जो चेन है जिसको खींचने के बाद हमने लिटा दिया है, उनके बीच में ये बॉन्ड बन रहा है। तो इस बॉन्ड को बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये रहा intermolecular hydrogen bonds. The structure resembles the pleated folds of drapery. इसका मतलब क्या होता है? पर्दा। पर्दा अपन ऐसे फोल्ड कर देते हैं, फिर उसको फोल्ड जब ऐसे करते हैं तो उसके प्लीट्स दिखते हैं ना बच्चों, वो इसने बोला कि जैसे कर्टन के जो प्लीट्स होते हैं वैसे। तो प्लीटेड फोल्ड्स ऑफ ड्रैपरी एंड देयरफॉर इज नोन एज बीटा प्लीटेड शीट। डन। याद रहेगा अच्छे से। डाउन। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ये बोलता है कि अब टर्शियरी और क्वाटरनरी में टर्शियरी स्ट्रक्चर बोलते हैं ये ऐसे बनेगा बच्चों, है ना, ऐसा। और क्वाटरनरी कैसा दिखेगा? ऐसा। एक दो, क्योंकि 4 है और इसमें ये 3 है बस। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स रिप्रेजेंट ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। तो भाई इसमें तो ओवरऑल फोल्डिंग हो गई पॉलीपेप्टाइड चेन की। प्राइमरी में 1 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, सेकेंडरी में अ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन, है ना, और टर्शियरी में ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। यानी अब ये जो सेकेंडरी में फोल्ड हुआ था अब और फोल्ड कर देगा ये इसको, है ना, फर्दर फोल्डिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। वो कह रहा है फिर से सेकेंडरी स्ट्रक्चर को फोल्ड कर दो। इट गिव्स राइज टू 2 मेजर मॉलिक्यूलर शेप्स देगा, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। फाइब्रस है तो कैसा है? लॉन्ग फाइबर्स। ग्लोबुलर है तो कैसा है बच्चों? इंसुलिन जैसा, है ना, गोल गोल स्ट्रक्चर्स। एंड एल्बुमिन जैसा, इसमें कैरेटिन आ जाएगा, मायोसिन आ जाएगा। तो ये दोनों जो मेजर प्रोटीन अपन ने ऊपर पड़े वो दोनों शेप दे देगा। साथ में द मेन फोर्सेस विच स्टेबलाइज द 2 डिग्री और 3 डिग्री स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। 2 डिग्री और 3 डिग्री स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन को ये स्टेबलाइज करेगा विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड लिंकेज, वैन डर वाल इफेक्ट्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। टर्शियरी स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है। 2 डिग्री 3 डिग्री स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन को स्टेबलाइज करता है, मुझे फाइब्रस भी देता है, ग्लोबुलर भी देता है, साथ में मुझे प्रोटीन बना के देगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना के प्रोटीन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड से जोड़ेगा, डाइसल्फाइड लिंकेज से जोड़ेगा, वैन डर वाल इफेक्ट से जोड़ेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से भी जरूर के जरूर जोड़ के मुझे देगा।
देन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ये बोलता है बच्चों कि 4 पैर है मेरे, तो भाई सम ऑफ द प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स। कुछ प्रोटीन्स ऐसे होंगे जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स को बनाएंगे और उनको हम सब यूनिट्स बोलेंगे, है ना। द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ दीज सब यूनिट्स विद रिस्पेक्ट टू अदर इज नोन एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और बच्चों इसमें हमारा हीमोग्लोबिन का बेस्ट एग्जांपल है। ये आप 11th की बायोमोलिक्यूल जब बायो में पढ़ेंगे तो आ जाएगा। हीमोग्लोबिन का बेस्ट एग्जांपल है बच्चा, है ना, हीमोग्लोबिन का, HB का, क्योंकि वो HbA और HbB ऐसे करके रहता है कुछ। देन अब ये देखो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल दीज 4 स्ट्रक्चर्स इज गिवन। तो ये देखो कितनी बार फोल्ड हुआ, ये एक सिंगल चेन है तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, देखो 2 बार फोल्ड हो रही है ना, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर, एक ये फोल्ड हुआ, एक ये और एक ये बीच वाला, और ये क्वाटरनरी, ये सेकेंडरी हुआ। ये देखिए ये कौन सा हो गया, ये आपका नहीं, ये आपका टर्शियरी हुआ, ये सेकेंडरी हुआ और ये प्राइमरी हुआ, यानी ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। ये सारे स्ट्रक्चर का मिला जुला है। डन। और अब देखिए ये इसका डायग्राम, इसमें भी अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत सारे बॉन्ड्स हैं और ये इसके ग्रुप भी हैं। देखिए ब्लू जहाँ जहाँ आप गोल देख रहे हैं ये कार्बन है ना, ये भी कार्बन है, और ग्रीन जहाँ है वो आर ग्रुप है यानी अल्काइल ग्रुप। इसको भी पढ़ के जाइएगा, नीट में आने में कोई भरोसा नहीं उनका क्या दे दें, है ना। आर क्या है मेरा, अल्काइल ग्रुप है, और हीम ग्रुप क्या है अपना, ब्लैक ब्लैक, ये रहा हीम ग्रुप। देखिए कुछ ही है हीम ग्रुप, ये हीम ग्रुप है। क्वाटरनरी में तो हीम ग्रुप ही मिलेगा, आप जानते हैं ना, और ये इसके अंदर भी मिल रहा है हमको। डन। ऑक्सीजन मेरा व्हाइट है, ये रहा ऑक्सीजन, है ना, और हाइड्रोजन डार्क ब्लू है यानी ये रहा मेरा हाइड्रोजन। तो सब नहीं, ये हाइड्रोजन हुआ फिर बच्चा, है ना, और ये हमारा जो लाइट ब्लू है वो कार्बन है। डन। तो इस तरीके से आपको इनके स्ट्रक्चर और इनके कलर के बेसिस पे सब याद करना। और दिस वन इज नाइट्रोजन। तो देखो अल्काइल ग्रुप, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब आपस में आपको जुड़ के इस तरीके से स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे। अब है हमारा डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम, बायोलॉजिकल यानी हमारी बॉडी में डेफिनेटली मिलते हैं। राइबोसोम बनेगा, राइबोसोमल इज कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री एंड विद अ यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अगर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है तो टर्शरी स्ट्रक्चर होगा जिसमें वैन डर वाल इफेक्ट लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बनेगा। एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड अ नेटिव प्रोटीन। इसको क्या बोलेंगे, नेटिव प्रोटीन। व्हेन अ प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म, जब कोई प्रोटीन अपने नेटिव फॉर्म में होगा, इज सब्जेक्टेड टू फिजिकल चेंज करेगा। तो जब फिजिकल चेंज करेगा बच्चों तो टेम्परेचर में होगा, और अगर केमिकल चेंज करेगा तो यानी इसके पीएच में होगा। आप भी जानते हैं अगर केमिकल की बात कर रही हूँ तो यानी पीएच की बात करूंगी, है ना, और अगर मैं फिजिकल की बात कर रही हूँ यानी टेम्परेचर की बात करूंगी। तो किसी भी नेटिव प्रोटीन के अंदर जब फिजिकल और केमिकल चेंज मिल हो तो ऐसे में हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, और जब ये डिस्टर्ब्ड होंगे बच्चों तो ग्लोब्यूल्स जो अच्छे से बंध के बना है वो अनफोल्ड हो जाएगा। हेलिक्स इसका है ना, अनफोल्ड, हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड हो जाएगी एंड प्रोटीन लॉसेस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लॉस कर देगा। यानी उनने क्या बोला, हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है एक पूरे सिस्टम के अकॉर्डिंग बंध के है, यानी ग्लोबुलर प्रोटीन है ना, और ये एक नेटिव प्रोटीन है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, वैन डर वाल इफेक्ट बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं। ये 2 डिग्री 3 डिग्री में स्टेबलाइज्ड है, और ये मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी बॉडी में। लेकिन इसके अंदर अगर इस नेटिव फॉर्म के अंदर चेंजेस हो जाएं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज यानी पीएच चेंज, और फिजिकल चेंज यानी टेम्परेचर, तो ये इसका जो ग्लोबुलर प्रोटीन है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब होगा और हेलिक्स अनकॉइल्ड हो जाएगा, अनफोल्ड होगा, और ये अपनी प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लॉस कर देगा। इसी को बोलते हैं डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। क्या बोलते हैं बच्चों, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। ड्यूरिंग डीनेचरेशन सेकेंडरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन कर लेना, सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर्स आर डिस्ट्रॉयड, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड उसी में सबसे ज्यादा है, देन सेकेंडरी में भी है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बन रहा है, और उधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड कार्बोक्सिलिक और अमाइनो के नाइट्रोजन के बीच में आ रहा है। तो सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएंगे, डिस्ट्रॉयड होंगे, बट प्राइमरी स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर को कुछ नहीं होने वाला है, इसका कलर चेंज कर दूं, प्राइमरी स्ट्रक्चर एज इट इज रहने वाला है, इंटैक्ट, नो चेंजेस, है ना।
ये याद रखना। कॉमन एग्जाम्पल इसका है कोगुलेशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं अब हम। कोगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग। तो सबको मालूम है अंडा जैसे ही उबालते हैं तो उसका जो एग वाइट होता है वो कोगुलेट हो जाता है। और दूसरा इसका एग्जाम्पल है कडलिंग ऑफ मिल्क। कडलिंग ऑफ मिल्क इज कॉज्ड बाय ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड बाय द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मिल्क। तो हमारे लैक्टिक एसिड जो बनता है घर के अंदर, लैक्टिक एसिड कहाँ बनेगा? मिल्क के अंदर, जब हम इसको दही बनाने जा रहे होंगे तो उस समय ये काम आता है। डन। तो उसके दो एग्जाम्पल है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। आई होप आपको अच्छे से सब एक्सप्लेन करके मैं दे रही हूँ, समझ आ रहे हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो एट द एंड मैं आपको एक एक कराने वाली हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। मेरी तरफ से, मेरे वीडियो की तरफ से आपको फुल पैकेज मिलेगा और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और डेली आके इसको पढ़ना है। डन। तो चलिए, ये हो गया आज हमारा प्रोटीन भी कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, है ना? मैं उसका आंसर आपको जरूर देने वाली हूँ। गुड डे बच्चों।